शर्मा भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस बार मेले में ओडिशा और मध्य प्रदेश 2 थीम स्टेट होंगे। मेले में 3 विशेष पवेलियन बनाए गए हैं, जिनमें गोवा और ओडिशा के पवेलियन मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं। ये मेला 23 फरवरी तक चलेगा, जिसके साथ ही मेले में इस बार 7 कंट्री पार्टनर होंगे, जिसमें बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका कंट्री पार्टनर शामिल हैं। यानी कि इस बार मेले में आपको इन देशों की संस्कृति और व्यापार की भी खास झलक देखने को मिलेगी। तो सूरजकुंड मेला आयोजित किया जा रहा है 7 फरवरी, यानी कि आज से इसका आगाज हुआ है और 23 फरवरी तक सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मेले का शुभारंभ किया। खासतौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और कई स्टॉल्स लगाए गए हैं। आपको बता दें कि एशिया का ये सबसे बड़ा हस्तशिल्प का मेला है, 38वां सूरजकुंड मेला, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है। 7 कंट्री पार्टनर इस बार हैं और इन 7 देशों की संस्कृति, खान पान और पहनावे की झलक भी आपको इस सूरजकुंड मेले में देखने को मिलेगी। सूरजकुंड का यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला केवल हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश की ये पहचान बन चुका है। आज यहां आकर मुझे पूरी दुनिया की शिल्पकारी को देखने का ये मौका मिला है। यह मेला हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी साकार करता है और शिल्प मेले के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी दुनिया के सामने रखने का अवसर देता है। यहाँ का दृश्य देखकर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। रंग बिखेरे सपने सजे हैं, रंग बिखेरे सपने सजे हैं, कारीगरी के हाथ सूरजकुंड के मेले में भारत की सौगात। धागों में बुनती कहानियां, मिट्टी में बसती जान, कभी लकड़ी की कभी धातु में झलके अपना हिंदुस्तान। इस बार मेले को शिल्प महाकुंभ का आकार देने के लिए मैं पहली बार मेले में 2 राज्यों उड़ीसा और मध्य प्रदेश को थीम स्टेट बनाया गया है। 7 देशों के संगठन बिमस्टेक को भी भागीदारी बनाया गया है। बिमस्टेक में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। भले ही ये 7 अलग अलग देश हैं, लेकिन इनकी संस्कृति में समानता है और हम सबके हित के लिए एक दूसरे से। और मेले की कुछ झलकियां आपको दिखा रहे हैं, जहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
वहीं मेले में पहुंचे कलाकारों और पर्यटकों का क्या कुछ कहना था, आपको सुनवाते हैं। ये क्या ले रखा आपने? ये गणगौर माता है, इधर राणा देवी बोलते हैं इसको। और ये धनिया राजा है। हमारे निमाड़ का सबसे बड़ा पर्व होता है गंगोर पर्व, उसमें मनाई जाती है। कौन सा डांस दिखा रहे हैं आप लोग? ये भेल भोगरिया एमपी से छोटा सा गांव, धार जिले के रहने वाले हम। छोटा सा गांव है, ग्राम झाबा निवासी है और हम वनवासी लोग हैं वहाँ पे। आदिवासी लोग मतलब पूरा एरिया हमारा आदिवासी है। अच्छा, वो किसी अलग राज्य का है? वो अलग ग्रुप है, वो अलग राज्य के। सामने जो ये टेंडोरी के हमारा मध्य प्रदेश जिले के है। उड़ीसा से। उड़ीसा से। और इस संस्कृति के बारे में बताइए, ये क्या है? ये हमारा ट्राइबल कल्चर है। ये कंधमाल का है, उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट वो कंधमाल है, वो हमारा ट्राइबल है। तो सूरजकुंड मेले का आयोजन शुरू हो चुका है और 23 फरवरी तक ये मेला यूं ही आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि विश्व का ये सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ पर झलक देखने को मिलती है। विदेश, क्योंकि बिम्स्टेक जिसका जिक्र किया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, 7 देशों को इसका कंट्री पार्टनर बनाया गया है और इन देशों की संस्कृति, खान पान, पहनावे की झलक आपको इस सूरजकुंड मेले में देखने को मिलेगी। सूरजकुंड मेले का इतिहास अपने आप में बेहद पुराना है और 38वां सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जा रहा है।